वेल सर, 24 घंटे में चीफ ऑफ एयर स्टाफ बताते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बताते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी भी आते हैं और मीडिया में ऐसी भी खबरें आती हैं कि नेवी को यह भी कहा जाता है कि आपसे मुंह से निवाला छीन लिया था, टेंशन नहीं, मौका मिलेगा। अब जरा डिकोड करिए इसे। पेनाज जी बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। पहले तो हमारी छाती चौड़ी हो जाती है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। हम सब जगह देखते हैं तो अपने आप को जब भारतीय कहते हैं तो प्राइड होती है कि नहीं होती, और खासकर ऑप सिंदूर के बाद। और जब हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने 90 घंटे के अंदर पाकिस्तान को घुटने टिकवा दिए, तो क्या हमको बहुत बड़ा अच्छा फीलिंग आता है कि नहीं आता? आता है ना। तो ये चीज आज पूरे विश्व को भा नहीं रही। जब भी हम देखते हैं, हमारे चीफ ने क्या बोला, पॉलिटिकल विल स्ट्रांग थी। हमारे चीफ ने क्या बोला, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी हमारे ऊपर, किसी ने हमें नहीं कहा युद्ध विराम करें। हमने जब अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरे कर लिए, हमको लगा कि हमारी तरफ से हमारा मैसेज, हमारा जो हमने प्यूनिटिव लेसन देना था उनके आतंकियों को, वो दे दिया। तो उसके बाद हमने डिसाइड किया कि अगर पाकिस्तान बोलता है, उनका डीजीएमओ रिंग करता है और यह कहता है कि युद्ध को बंद करो, तो फिर हम उस पर विचार करेंगे। युद्ध जब शुरू होना था, हमारे ऑपरेशन जब शुरू होने थे, तब आर्मी के डीजीएमओ ने क्या कहा था, पहले मारेंगे, फिर बताएंगे, फिर बात करेंगे। बोला था कि नहीं बोला था? एक बार हमारी सशस्त्र सेनाओं के लिए बहुत बड़ी तालियां हो जाए। सर, लेकिन ये कामयाबी ने दोस्ती तोड़वा दी है। किसकी? अमेरिका के साथ। तो इसमें थोड़ा सा हम अगर डेप्थ में जाएं, अगर आपको 2005 की बात मैं याद दिलाऊं, आपको याद होगा सिविल न्यूक्लियर डील 123 एग्रीमेंट हुआ था अमेरिका के साथ, जो 2008 में न्यूक्लियर डील में तब्दील हुआ। उसके बाद से खासकर जब लास्ट 10 सालों के अंदर जो तेजी आई है हमारे भारत के और यूएस के रिश्ते क्लोज होने में, वैसी तेजी आज तक कभी देखी नहीं गई। हमेशा से यह लगता था कि एक रशिया स्टेबल पार्टनर है, भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसके साथ, और काफी दिनों से फ्रेंडशिप है। उसमें कितने अच्छे एग्रीमेंट्स हुए, आपको लिमोए याद होगा, लॉजिस्टिक एक्सचेंज एग्रीमेंट हुआ, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी का एग्रीमेंट हुआ जियोस्पेशल सैटेलाइट इंटेलिजेंस का, इंटेलिजेंस शेयरिंग का, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, अरे अनेकों एग्रीमेंट्स हुए। और जिस तेजी से हमारा ट्रेड बढ़ रहा था और जिस तेजी से वो 131 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, यानी कि यूएस वाज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भारत का, तो ऐसे लग रहा था कहीं नजर ना लग जाए। और फिर वही हुआ, प्रेसिडेंट ट्रंप का दूसरा टर्म आया और आते ही हमारे 1700 भारतीयों को उन्होंने बेड़ियों में भेजा। ये बात किसी भी भारतीय को पसंद नहीं आई। दूसरी चीज, हमने जब ऑपरेशन सिंदूर किया और हमने वो टारगेट्स अचीव किए, तो शायद अमेरिकन एयरफोर्स और अमेरिकन आर्मी नहीं कर पाएगी कि किसी देश को भी 90 घंटे के अंदर आप लेके आए हो घुटनों के अंदर। आज तक नहीं हुआ ऐसा। हमने S-400 से 300 किलोमीटर दूर एक ऐसे जहाज को, जो बहुत इंपॉर्टेंट जहाज है, जिसके ऊपर रेडार लगा था या बहुत बड़ा जहाज था, उसको डिस्ट्रॉय किया। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आज तक इतनी दूरी से किसी भी देश के किसी भी एयरफोर्स ने डिस्ट्रॉय नहीं किया जो हमने किया। हमने वो काम किए जिसने विश्व को चकित कर दिया। इसलिए जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, सबने क्या बोला? सबने यही बोला, जो भारत ने किया है उसको शायद रिपीट करना दोबारा मुश्किल हो जाए, और यह चीज किसी को भाएगी नहीं। और इस समय पे जब हमने कहा कि लड़ाई हमने रुकवाई, हमारे चीफ्स ने कहा, हमारे सीडीएस ने कहा, डीजीएमओस ने कहा कि लड़ाई हमने अपने आप रोकी है, कोई मध्यस्थता नहीं हुई, तो ट्रंप को कहीं ना कहीं बहुत बुरा लगा। क्यों बुरा लगा? क्योंकि वो चाहते थे नोबेल पीस प्राइज, और उसी की वजह से जब पाकिस्तान ने उनको बोला कि आपको हम नॉमिनेट करते हैं, आप ही ने लड़ाई रुकवाई है, तो बड़े खुश हुए। उनका 29% से 19% टैरिफ कर दिया। जब भारत के ऊपर उन्होंने 25% टैरिफ लगाया और अतिरिक्त टैरिफ लगाया 25%, क्योंकि हम रशिया से तेल खरीदते हैं, रशिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है।
हमेशा से एक ऐसी दोस्ती रही है, उसने हमेशा साथ दिया, चाहे 1971 की लड़ाई थी, चाहे था 1998 में जब हमने न्यूक्लियर वेपन का ब्लास्ट की टेस्टिंग करी, तब पूरे विश्व में हमको बहिष्कार किया जाता, रशिया हमारे साथ खड़ा।